नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी और कॉलेजों के एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत निकली हुई CCH और CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी को समझ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में दो तरह की वैकेंसी निकली हुई है। एक निकली हुई है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी CCH, और दूसरी जो निकली हुई है वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO। दोनों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप दोनों वैकेंसी की जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में अगर हम देखें, जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर दी हुई है शैक्षणिक योग्यता। वो है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले ही यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आपके लिए भारतीय उपचार्य परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से बीएससी नर्सिंग जिन भी कैंडिडेट का है वो। इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया हुआ है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कर रखे हैं वो। और फिर दे रखा है जीएनएम उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनके पास वेद पंजीयन है वह इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट बीएससी नर्सिंग वाले, दूसरा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और तीसरा जीएनएम उत्तीर्ण उम्मीदवार जो है CCH की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा ब नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालयों से BAMS उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनकी इंटर्नशिप पूर्ण हो चुकी हो तथा जिनके पास वेद पंजीयन हो वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिसके पास BAMS है वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। BAMS पास कैंडिडेट जो है वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। फिर यहाँ पर स नंबर पर दिया है दिनांक 1/9/2023 तक आपका अगर आप उत्तीर्ण नहीं है या अध्ययनरत है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया क्या क्या मांगा गया है। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है वो है 21 से 40। अगर आपकी एज 21 से 40 तक है तो आप ये वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो 1/9/2023 की स्थिति में, यानी कि 1/9/2023 तक आपकी एज 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा जो ST SC और OBC के कैंडिडेट है उनको 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है, ST SC OBC और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हो। तो कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हो, तो 20 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 2023 तक आप CCH की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आपको पड़ेगा। 16 नवंबर 2023 फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है। जो 6 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि अगर आप CCH के लिए फॉर्म भरते हो तो सबसे पहले तो आपको CCH की एग्जाम देनी पड़ेगी। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट रैंक के आधार पर आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको मेरिट रैंक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर CHO की पद के रूप में आपको कार्य करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर सकने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें। यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर सकते हैं वही कैंडिडेट CCH की इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें कितनी वैकेंसी CCH में निकली हुई है और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध स्थानों का विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। जनवरी से जून 2023 तक 480 पोस्ट टोटल यहाँ पर निकली हुई है, जिसमें अगर देखें तो 87 पोस्ट जो है अनारक्षित की मेल कैंडिडेट में निकली हुई है और 43 पोस्ट अनारक्षित की फीमेल कैंडिडेट में यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर 32 पोस्ट ST की है, 32 पोस्ट EWS की है और मेल कैंडिडेट में, और 16 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट में EWS की निकली हुई है। और ST की 64 पोस्ट निकली हुई है मेल में, और फीमेल में 32 पोस्ट निकली हुई है। तो ऐसे मिलाकर यहाँ पर 480 पोस्ट टोटल यहाँ पर इस वैकेंसी में CCH की वैकेंसी में निकली हुई है। 33% यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। 33% सीटें यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगली जानकारी यहाँ पर दी हुई ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट फॉर सिलेक्शन इन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH, यानी कि आपकी जो CCH की एग्जाम होगी वो ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जानकारी अगर हम देखें तो यहाँ पर दी हुई है 5 नंबर पे ये जो शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पर। अगली जानकारी 5th नंबर पे सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं। शैक्षणिक योग्यताएं हमने वहाँ पर फर्स्ट में पहले ही देख ली थी, लेकिन एक बार फिर हम इसको टेली कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए, GNM उत्तीर्ण कैंडिडेट जो भी है 1/9/2023 के पहले
पहले वाले जो भी कैंडिडेट है वे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ ही उनके पास नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में पंजीकृत भी वे होनी चाहिए। अगला है BAMS उम्मीदवार जो भी है वह इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं 1-2 फरवरी 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश अथवा अन्य राज्य से आपका BAMS पास होना जरूरी है और BAMS आपके साथ रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए 1/9/2022 की स्थिति में, यानी कि 1/9/2022 के पहले वाला आपका रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपका मान्य होगा BAMS वाले कैंडिडेट के लिए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है BAMS उत्तीर्ण उम्मीदवारों को आवेदन के साथ इंटर्नशिप पूर्ण करने एवं वेतन पंजीयन का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा अथवा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जो भी BAMS के कैंडिडेट है उनको इंटर्नशिप का भी और साथ में इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र भी दोनों अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो उनका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली जानकारी यहाँ पर दी हुई है आयु सीमा का हमने पहले ही आपको बताया 21 से 40 वर्ष 1/9/2023 की स्थिति में होनी चाहिए। 5 साल की अगर आपको छूट मिल जाएगी अगर आप ST SC और निःशक्त जन की कैटेगरी में आते हो तो। फिर नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर जो दूसरी जानकारी है वह है आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे फॉर्म के साथ साथ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भरने की जरूरत आपको फॉर्म भरते समय आपको जरूरत पड़ेगी उसके बारे में। तो सबसे पहला आपको BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc GNM एवं BAMS उत्तीर्ण अंक सूची उसकी जरूरत पड़ेगी फर्स्ट। दूसरी आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी BAMS आवेदकों द्वारा इंटर्नशिप पूर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र। और तीसरा यहाँ पर आपको रजिस्ट्रार नर्सेस काउंसलिंग आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का वेद पंजीयन प्रमाण पत्र। और 10वीं की अंक सूची आपकी यहाँ पर लगेगी, 12वीं की अंक सूची यहाँ पर लगेगी, मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो दे रखा है वो है जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा फॉर्म के साथ। और अगर आप निःशक्त जन की कैटेगरी में हो तो आपको निःशक्त जन का विकलांगता प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए फॉर्म भरने के पहले, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे, अपलोड होंगे, उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। नेक्स्ट जानकारी अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर दी हुई है वह है आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। mponline.gov.in की वेबसाइट से आप अपना फॉर्म आराम से ऑनलाइन भर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है एग्जाम्स के बारे में कि आपकी एग्जाम्स जो होगी वो किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस के, जिसमें से 4 विकल्प होंगे हर क्वेश्चन में और 1 अंक रहेगा हर क्वेश्चन का और अवधि 2 घंटे की आपकी इसमें रहेगी। ये यहाँ पर एग्जाम के बारे में जानकारी दी हुई कि किस तरीके से आपको एग्जाम होगी और न्यूनतम आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो। फिर अगली जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं, नीचे दी हुई है अगली जानकारी। एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर जरूर है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, वो यहाँ पर दी हुई है। समान प्रतिशत मार्क होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का 12वीं के प्रतिशत हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्राप्तांक ज़्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा। यानी कि अगर आपके समान नंबर आए हैं तो आपके 12th के परसेंटेज जिसके भी ज़्यादा होंगे उसके आधार पर मेरिट में वो सबसे आधा ऊपर रहेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जानकारी अगर हम देखें तो प्रवेश प्रक्रिया किस तरीके से आपका प्रवेश होगा, आप किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात MP ऑनलाइन के माध्यम से उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट घोषित होता है आप MP ऑनलाइन की साइट से स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आवंटन पूर्णतः प्रावधिक एवं उम्मीदवार के मूल दस्तावेज के सत्यापन के उपरांत पात्रता के निर्धारण पर आधारित होगा। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका जो है वह ट्रेनिंग सेंटर जो आपको मिलेगा वह दिया जाएगा। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो आपने फॉर्म अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एग्जाम के बाद तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा स्टडी सेंटर में प्रवेश के लिए। इसके पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके लगेंगे BSc की मार्कशीट, GNM है तो GNM की मार्कशीट, BAMS है तो BAMS की मार्कशीट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो तो उसका प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रमाण पत्र, ये आपको सब यहाँ पर देने होंगे। और इसके बाद यहाँ पर नर्सिंग का प्रमाण पत्र भी लगेगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग में किया हुआ है तो। फिर साथ में नवीन पासपोर्ट साइज का फोटो वह यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी हुई है, बंद पत्र ₹500 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में राशि ₹2 लाख का बंद पत्र जिसमें प्रवेश पश्चात 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर पदस्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम 3 वर्ष कार्य संपादन की सहमति का उल्लेख हो। यानी कि एक ₹500 का स्टाम्प पेपर भी आपको इसमें 2 लाख का बंद पत्र करके इसमें आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको 6 महीने की प्रशिक्षण लेना जरूरी है। उसके बाद अगर आपको कहीं भी नियुक्ति दी जाती है तो निरंतर न्यूनतम 3 साल आपको वहाँ पर काम करना जरूरी है। ये आपको एक स्टाम्प आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद देना जरूरी रहेगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र न्यूनतम MBBS चिकित्सक द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्ण 15 दिवस के भीतर जारी किया हुआ। ट्रेनिंग में एडमिशन से 15 दिन पहले आपको मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी वहाँ पर देना पड़ेगा। फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ चयन परीक्षा की अंक सूची और प्रवेश पत्र मूलतः सत्यापित छायाप्रति वहाँ पर आपको देनी होगी। अगली जानकारी अगर हम देखें तो यहाँ पर दी हुई है प्रशिक्षण संबंधी अन्य दिशा निर्देश। तो यहाँ पर तो प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी हुई है, ट्रेनिंग की आपके वहाँ पर किस प्रकार ट्रेनिंग होगी इसकी पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको PDF को पूरा रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर हम नीचे जानकारी देखें और नीचे हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर जरूरी जानकारी
बस ये अब यहाँ पर जो मेन जरूरी जानकारी यहाँ पर है वह ये समझने वाली है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ हेतु सीटों का विवरण। यहाँ पर सीटें दे रखी है। अगर आप एग्जाम देते हो सीसीएच की और एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग सेंटर एमपी में कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल 8 ट्रेनिंग सेंटर है। तो सबसे पहला है उज्जैन जिसमें 60 है, फिर जबलपुर, ग्वालियर, सिवनी, फिर जबलपुर 60 सीटें खाली है, फिर इंदौर, भोपाल और फिर भोपाल। तो यहाँ पर जनवरी से जून तक आपकी ट्रेनिंग होगी 6 महीने की 480 पोस्ट के लिए। उसके बाद आपकी सीएचओ की नियुक्ति हो जाएगी, सीएचओ की पोस्ट के लिए नियुक्ति हो जाएगी। तो ये है सीसीएच की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उससे संबंधित पूरी जानकारी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे सीएचओ के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कौन कौन सीएचओ की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है। सीएचओ में आपको ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन भी कैंडिडेट की ट्रेनिंग कंप्लीट है, 6 महीने की इंटर्नशिप की हुई है, उनको वही कैंडिडेट डायरेक्ट सीएचओ में फॉर्म आवेदन कर सकते हैं और डायरेक्ट ही उनकी पोस्टिंग हो जाएगी सीएचओ की पोस्ट के लिए। तो अब हम समझ लेते हैं सीएचओ की पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के लिए अगर आप आवेदन करने जा रहे हो तो आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो सीएचओ और सीसीएच में आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग देना जरूरी है। और अगर ऐसे कैंडिडेट जिनकी इंटर्नशिप हो चुकी है, जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो वो डायरेक्ट सीएचओ में आवेदन कर सकते हैं। तो हम समझ लेते हैं क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है इसमें मांगी गई है एनएचएम एमपी की तरफ से जो भी सीएचओ में आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड बीएससी नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग, उसमें भी मांगा था बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। और इसके अलावा यहाँ पर 2 ही चीज़ें यहाँ पर दे रखा है, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। जीएनएम यहाँ पर नहीं है, जीएनएम वाले सीएचओ में नहीं डाल पाएंगे। जीएनएम जिन्होंने किया हुआ है वह ओनली सीसीएच के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में सत्र 2016 या उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी में सत्र 2018, बीएससी नर्सिंग में सत्र 2016 और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अगर आप कैंडिडेट हो तो सत्र 2018 के बाद अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग 2016 के बाद और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो 2018 के बाद अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप सीएचओ की वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहोगे। और दिनांक 1/9/2023 तक जो अभ्यर्थी उल्लेखित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं है, अध्ययनरत है, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं है। यह क्राइटेरिया उसमें सीसीएच में भी दिया हुआ था। 1/9/2023 तक अगर आप रनिंग में है तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए सीएचओ का एलिजिबल नहीं रहोगे। इसके लिए आपकी डिग्री कंप्लीट होना कंपलसरी है। अगला दे रखा है यहाँ पर आयु सीमा। तो आयु सीमा में हम समझ लेते हैं 21 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए 1/9/2023 की स्थिति में। और एसटी एससी और हैंडीकैप्ड को 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। फिर है मूल निवासी एमपी का होना जरूरी है। और कब से कब तक आवेदन कर सकते हो तो 20 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। 16 तारीख आवेदन करने की लास्ट डेट है। यही लाइन उसमें सीसीएच में भी थी, सीएचओ में भी यही लाइन आ रही है कि अगर आपको सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी नियुक्ति की जाएगी, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए इच्छुक हो या कर सकते हो तभी आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर सकते हो, तभी आप इसके लिए आवेदन करें। यहाँ पर लिख रखा है अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर सकने वाले अभ्यर्थी आवेदन करें क्योंकि सीएचओ की नियुक्ति ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही की जाती है। अगली नेक्स्ट जानकारी यहाँ पर दी हुई है, हम समझ लेते हैं पद। इसमें कौन सी वैकेंसी में कितने पद यहाँ पर निकले हुए हैं। तो उसमें 480 पोस्ट निकली हुई थी, लेकिन यहाँ पर सीधी भर्ती है, डायरेक्ट एग्जाम के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। 500 पोस्ट यहाँ पर टोटल निकली हुई है, जिसमें अगर हम देखें तो 90 पोस्ट मेल की है जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा, और फिर ओबीसी की भी 90 पोस्ट यहाँ पर मेल कैंडिडेट की है। ओबीसी और जनरल दोनों की 90 पोस्ट यहाँ पर बराबर निकली हुई है मेल कैंडिडेट में। और अगर हम दूसरी कैटेगरी की देखें तो यहाँ पर 67 पोस्ट एसटी की मेल कैटेगरी में निकली हुई है और हैंडीकैप्ड की भी यहाँ पर ओएच कैटेगरी में 7 पोस्ट निकली हुई है। ऐसे मिला करके 33% यहाँ पर महिलाओं का आरक्षण भी, महिलाओं की सीटें यहाँ पर 33% आरक्षित है। 500 पोस्ट यहाँ पर टोटल सीएचओ के लिए निकली हुई है। अगर आप सीएचओ के लिए एलिजिबल हो तो जरूर आप सीएचओ के लिए आवेदन करें क्योंकि 500 पोस्ट यहाँ पर बहुत सारी पूरे एमपी में निकली हुई है। आप आसानी से इसमें सेलेक्ट होकर एक गवर्नमेंट जॉब सीएचओ एज ए सीएचओ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑनलाइन एग्जाम इसकी भी आपकी ऑनलाइन ही होगी, सीएचओ की एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगी। इसके बाद सीधी भर्ती है तो उप स्वास्थ्य केंद्र का चयन, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इस एग्जाम में तो आपको उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर आपको जाना है तो वह आप किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर लिख रखा है मेरिट रैंक के अनुसार सीधी भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए रिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थापना हेतु पृथक से काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित की जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जहाँ पर भी उप स्वास्थ्य केंद्र में आपको जॉब करना है तो उसके लिए अलग से काउंसलिंग होगी आपकी। उसके बाद शैक्षणिक अर्हता है हमने पहले ही समझ ली। यहाँ पर आपका बीएससी नर्सिंग होगा तभी आप इसमें भर सकते हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग होगा तभी आप भर सकते हो। 2016 के बाद बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2018 के बाद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और मांगी गई है, उम्मीदवारों को बिंदु क्रमांक 5.1 के संदर्भ में एक पॉइंट यहाँ पर 5.1 इंपॉर्टेंट और दे रखा है कि उम्मीदवार को बिंदु क्रमांक 5.1 के संदर्भ में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिए गए प्रारूप के अनुसार इस आशय का एक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। जो भी सीएचओ के लिए फॉर्म भर रहे हैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ में फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को प्रिंट निकाल करके अपने प्राचार्य से सत्यापित करवाने के बाद उस जो सर्टिफाइड कॉपी है वह आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करना जरूरी है सीएचओ के लिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना एमपी नर्सिंग काउंसलिंग में जरूरी है। यह सीसीएच में भी मांगा था, यह सीएचओ में भी मांगा गया है।
अगली नेक्स्ट जानकारी हम देख लेते हैं इसमें, वो है यहाँ पर 33% महिलाओं को आरक्षित आरक्षित है। ये हमने पहले ही समझ लिया। 21 से 40 साल तक की 1/9/2023 की स्थिति में यहाँ पर एज होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको जानकारी दे दी। इसके बाद निअर्हता यहाँ पर कुछ दी हुई है। निअर्हता क्या है वो हम समझ लेते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो एक तो बीएससी नर्सिंग वाला कैंडिडेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम और बीएमएस मान्य नहीं होगा यदि आपने इग्नू से किया है। यदि आपने भोज से किया है तो आपका मान्य नहीं होगा। डिस्टेंस लर्निंग अगर आपने किया है, डिस्टेंस लर्निंग से अगर आपने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या बीएमएस कुछ भी कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे ये फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आवेदन एवं चयन प्रक्रिया वही आपको लास्ट डेट एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हो। आवेदन यहाँ पर 15 नवंबर है, लेकिन 16 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसकी 16 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अगली जानकारी, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ, वो हम समझ लेते हैं। वही जो डॉक्यूमेंट्स जो सीसीएच में लगे थे वही सीएचओ में भी लगेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो बीएससी, अगर बीएससी नर्सिंग है तो आपको बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट, अंतिम वर्ष उत्तीर्ण की अंकसूची लगेगी। उसके बाद आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन लगेगा और प्राचार्य का प्रारूप का फॉर्मेट सत्यापित करा हुआ वो लगेगा। फिर यहाँ पर अगली जानकारी है 12वीं की अंक सूची। इसके अलावा 12वीं की अंक सूची लगेगी, 10वीं की अंक सूची की लगेगी, मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर लगेगा, फिर जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और यदि आप कमजोर वर्ग से हो तो आपका वह सर्टिफिकेट लगेगा ईडब्ल्यूएस का, और यदि आप हैंडीकैप्ड कैंडिडेट में आते हो तो आपका हैंडीकैप्ड का प्रमाण पत्र लगेगा, अपलोड होगा। नेक्स्ट अगली जानकारी यहाँ पर दी हुई है एडमिट कार्ड किस तरीके से आएगा और क्या इसमें परीक्षा का प्रारूप रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 दिन पहले आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा और हर प्रश्न में 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 विकल्प रहेंगे। 2 घंटे की आपकी एग्जाम रहेगी। हर प्रश्न का 1 अंक आपको दिया जाएगा और 40% अगर आप इसके लिए एग्जाम पास करते हो तो 40% अंक लाना आपका अनिवार्य है, तभी आप सीएचओ की एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। नहीं तो आप सीएचओ की एग्जाम 40% से कम रहेगी तो आपका नहीं आप क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद अगली जानकारी, जिस उम्मीदवार की उम्र ज़्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा। यहाँ की एज का भी आपको यहाँ पर समान अंक अगर यदि रहते हैं तो जिसकी उम्र ज़्यादा रहेगी उसको पहले प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। और सीसीएच में ऐसा था जिसके 12वीं में नंबर ज़्यादा रहेंगे उसको प्राथमिकता पहले मिल रही थी। फिर समान उम्र होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत ज़्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा। अगर आप एज समान है तो वह दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर रहेगा। फिर अगली जानकारी, उप स्वास्थ्य केंद्र का आवंटन आपका किस तरीके से होगा। तो मेरिट रैंक के अनुसार सीधी भर्ती प्रवेश प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर आपको उप स्वास्थ्य केंद्र की अलग से काउंसलिंग होगी और आपका जो नंबर रहेगा उसके आधार पर आपको आवंटन किया जाएगा। अगली जानकारी यहाँ पर है प्रवेश प्रक्रिया। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपका होगा। स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं और चयन पश्चात पद स्थापना हेतु दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए पृथक से सूचना आपको दी जाएगी। फिर है दस्तावेज, अगर आप दस्तावेजों का सत्यापन करवाना, अगर आपका चयन हो जाता है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे इसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की आपकी मार्कशीट लगेगी, जो भी आपका है, या बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, उसकी मार्कशीट। उसके बाद जो प्राचार्य का प्रमाण पत्र वह लगेगा, फिर 10वीं 12वीं की अंक सूची, फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र, फिर आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा, फिर है निःशक्तजन का प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, निःशक्तजन का प्रमाण पत्र वो लगेगा। इसके अलावा फिर यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन आपका नर्सिंग का जो भी वेद पंजीयन प्रमाण पत्र होगा वो लगेगा। नवीन पासपोर्ट साइज का फोटो और 500 वाला स्टाम्प, वह 3 लाख बंद पत्र का स्टाम्प किया हुआ, निरंतर 3 कार्य वर्ष 3 साल आप काम करोगे, इसका शपथ पत्र 500 के स्टाम्प पेपर पर आपको वहाँ देना पड़ेगा, जो सीसीएच में भी मांगा गया था। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा हुआ है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसके बाद एनएचएम में संविदा आधार पर कार्यरत आवेदक द्वारा वर्तमान पद से त्यागपत्र दिए जाने की प्रतिलिपि। अगर आप एनएचएम में किसी पोस्ट पर काम कर रहे हो तो आपको उससे त्यागपत्र देना पड़ेगा और वहाँ से एक प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी आपको वहाँ पर अटैच करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जानकारी, चयन रद्द करने का दे रखा है। अगर आपने कोई जानकारी गलत दी हो और आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं गलत हो तो आपका जो उम्मीदवारी है वह रद्द की जा सकती है। और पद स्थापना उपरांत न्यूनतम 3 वर्ष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्य संपादन अनिवार्य। 3 साल आपको काम करना जरूरी रहेगा। स्टाम्प आपका 3 साल का लिखा जाएगा, उसमें 3 साल कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। 500 के स्टाम्प पर आपको यह लिखित में शपथ पत्र देना होगा। फिर यहाँ पर मानदेय देख लेते हैं। तो यहाँ पर 28,000, देखो यहाँ पर ये दे रखा है, संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को संविदा आधार पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाएगा। इस दौरान इन्हें निर्धारित मानदेय 28,700 प्रतिमाह के अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि अधिकतम ₹15,000 तक प्रदान की जाएगी। यानी कि 28,700 रुपये यहाँ पर आपको दिए जाएंगे और अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि 15,000 प्रतिमाह तक आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में भी इसमें यहाँ पर मिल सकते हैं होंगे। तो ये थी सीएचओ की वैकेंसी की पूरी जानकारी, सीएचओ और सीसीएच की वैकेंसी की पूरी जानकारी। अगर आप इसके लिए, आपका बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, तो आप ज़रूर सीएचओ और सीसीएच की वैकेंसी के लिए आवेदन करें और इसके लिए फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें काफ़ी कम कंपटीशन रहता है और जल्दी ही आपकी इसमें जॉब लग जाती है। तो ये थी दोस्तों सीसीएच और सीएचओ की जो वैकेंसी निकली हुई है उसकी पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।